Hello everyone, welcome back to another video. In this video we are going to learn about WordPad. WordPad बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो हमें विंडोज़ की तरफ से फ्री दिया जाता है। इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसको अलग से परचेज करने की। ये हमारे विंडोज़ के साथ में ही बाय डिफ़ॉल्ट आता है। वर्डपैड बेसिकली होता क्या है, इसमें हमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू नोटपैड। नोटपैड में जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसके फीचर्स के बारे में जाना था, उसके कंपेयरिंग में हमें इसमें कुछ एडवांस टूल्स मिल जाते हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट या जो भी हम पैराग्राफ या जो भी हम लेटर डिज़ाइन कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे ढंग से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो का आप बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और पहले हम सीखेंगे कि हम वर्डपैड को ओपन किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके हम विंडोज़ एसेसरीज़ में जाते हैं। विंडोज़ एसेसरीज़ में जाने के बाद हमें यहाँ पे दिख जाता है वर्डपैड, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, हम सर्च बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं वर्डपैड। वर्डपैड जैसे ही टाइप करेंगे हमें यहाँ पे वो दिख जाता है वर्डपैड और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तीसरा तरीका ये होता है, आपको विंडो की प्लस आर प्रेस करना है, रन ओपन हो जाएगा। रन में लिखना है वर्डपैड और फिर एंटर दबाना है हमें। जैसे ही दबाते हैं हम ओपन कर लेते हैं वर्डपैड को। अब कुछ इस तरह का आपको वर्डपैड का इंटरफेस देखने को मिलता है, नीट एंड क्लीन। इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस बार, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, और ये होता है आपका मिनिमाइज़, जिससे मिनिमाइज हो जाएगा और आपका प्रोग्राम ओपन रहेगा लेकिन आपको शो नहीं होगा। ये होता है आपका मैक्सिमाइज, जिससे हम इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ये होता है क्लोज, जिससे हम इसको क्लोज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, आपके दो यहाँ पे मेन्यू मिलते हैं, एक होता है होम और दूसरा व्यू। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे पेस्ट है, जैसे कट, कॉपी, बोल्ड, पहले ये सारे फंक्शन हैं जो हम यूज़ करते हैं। चलिए इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं पैराग्राफ, जिससे हमें इजी हो आगे के फंक्शन समझने के लिए। तो हमने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दिए हैं और चलिए इस फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्विक एक्सेस बार्स में जाएंगे और यहाँ पे सेव पे बटन है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे, जैसे हम इसको दे देते हैं माई कंप्यूटर। फिर यहाँ से हम सेव कर देंगे। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट भी दे रखा है आपको, आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हो। हम इसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सेव कर देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा टाइटल बार चेंज हो गया, हमारा माई कंप्यूटर के नाम से टाइटल बार ये सेव हो गया है। पहले हम इसके सारे फंक्शन को समझते हैं, कैसे क्या वर्क करता है। पहले हम सेलेक्ट करना समझते हैं, कट और कॉपी। जैसे कि हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इतना पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए हमें इसको कट करना है, तो कट करने के लिए हम कट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे हमारा कट हो जाता है। फिर हम इसको कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसको एंटर दबा करके हम नीचे आ करके इसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल वी करने से हमारा ये पेस्ट हो जाता है। अगेन हम कंट्रोल जेड करेंगे, जिससे हम अंडो जा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम अंडो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से करते हैं हम क्लिक, तो ये क्या है, पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, ये बैक चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आकर के हम पेस्ट भी कर सकते हैं। या तो आप कंट्रोल वी दबा कर पेस्ट करो, या फिर यहाँ पे एक आपको फंक्शन अलग से मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो आप। चलिए इसको बैक कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल। ये होता है आपका फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे जो भी आपने टाइप कर रखा है, इसको इस स्टाइल को चेंज करना है, इसके फॉर्मेट को चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे अलग अलग टाइप की डिज़ाइनिंग है इसमें, कोई भी एक डिज़ाइन आप चूज कर करके
जैसे एरियल ब्लैक करना है आपको तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, एरियल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका बोल्ड। इससे आपका बोल्ड होता है जो कि इसका फ़ॉन्ट हैवियर हो जाता है लाइट की वजह। जैसे अभी ये विदाउट बोल्ड है, अगर हम यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, थोड़ा हैवियर हो जाता है और मोटा मोटा दिखता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका इटैलिक। ये एक स्टाइल होता है जिसमें ये हल्का सा ये टेढ़ा हो जाता है, ये एक स्टाइल होता है जो हमें फंक्शन में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अंडरलाइन करना। अंडरलाइन से क्या होता है, आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके नीचे एक लाइन सी आ जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अब इसको हटाने के लिए फिर हमें इसी पे क्लिक करना। जितने भी ये फंक्शन है ये सारे अलग अलग टूल्स के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है ये क्रॉस। इससे क्या है, हमारी टेक्स्ट पे क्रॉस लाइन आ जाती है। फिर नेक्स्ट आपको ऊपर ये मिल जाता है इसके फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हो। जैसे आप अभी सेलेक्ट करो सबको, कंट्रोल ए करोगे आप तो ये सारे के सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। कंट्रोल ए कर दिया आपने। अब यहाँ से आप इसको साइज़ को बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। जैसे 24 कर दिया हमने तो बड़ा हो गया, इससे बड़ा करना 28 कर दिया हमने, तो यहाँ से आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। आपको जस्ट इसी के साइड में एक ग्रो और यहाँ पे एक श्रिंक फ़ॉन्ट मिलता है, दो फंक्शन मिलते हैं। तो आप इससे छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। आप जैसे आप श्रिंक पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो, छोटा होता जाएगा, और इसी के अपोजिट जस्ट होता है ग्रो फ़ॉन्ट। इसको क्लिक करोगे आप तो ये क्या है, बड़ा होता जाएगा। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लिया, फिर यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका, ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। ये होता क्या है, जैसे हमें कोई फार्मूले लिखने होते हैं, या जैसे एग्जांपल के लिए हमें लिखना है H2O, तो हम क्या लिखेंगे, H2O। लेकिन हमारा फार्मूला होता है 2 हमेशा H के नीचे होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 2 को, सब स्क्रिप्ट पे आकर के क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये H के नीचे हो जाता है। जस्ट इसी के अपोजिट होता है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट में A + B, ब्रैकेट बंद, और इसका होल स्क्वायर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे 2 लिखेंगे तो ये तो सामने सामने आ जाता है। इसको फिर ऊपर करने के लिए क्या है, हम 2 को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम आते हैं यहाँ पे और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसके ऊपर चला जाता है। तो इन दो फंक्शनों का ऐसे यूज होता है, या तो आप पहले लिख लो या फिर पहले आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लीजिए हम इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं, इस यहाँ से हटा देते हैं और इसको 2 को हटा देते हैं। हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहले सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और फिर यहाँ पे O लिख देते हैं, हटा करके यहाँ से फिर हटा देंगे और फिर यहाँ पे O लिख देंगे। ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, फिर यहाँ से हम अनसेलेक्ट कर देंगे और फिर जो भी आगे लिखना होगा हम लिख सकते हैं। तो ये यूज होता है इन फंक्शन का। नेक्स्ट मिल जाता है आपको फंक्शन टेक्स्ट कलर का। इससे क्या है, आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे ये ब्लैक है, इसको किसी और कलर में करना है तो आप कर सकते हो। पहले कलर चेंज करने से पहले क्या होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है हमें कौन से टेक्स्ट और या कौन सी लाइन को कलरफुल करना है या कलर चेंज करना है उसका। तो हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से क्लिक करके चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको ग्रीन करना है, हम ग्रीन भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको कलर फिल कर सकते हो। इसको रेड कर देते हैं। जस्ट इसी के साइड में होता है एक फंक्शन, इसको बोलते हैं हम हाइलाइटर। ये क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, इसके बैकग्राउंड में कलर देता है। जैसे मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे और फिर हम कलर चूज़ करेंगे किस कलर से हमें हाईलाइट करना है, इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए येलो पे क्लिक कर देते हैं,
तो ये क्या है, बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाता है। तो ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। जैसे मान लीजिए हम मार्कर का यूज करते हैं कई बार अपने कॉपी पे, तो एज ए मार्कर ये यहाँ पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका स्टार्ट ए लिस्ट। ये होता है फंक्शन जैसे आपने कोई लिस्ट बनानी है, नंबर वाइज कोई नंबर देना है, कोई आप लिस्ट बना रहे हो, तो उसके लिए यूज होता है। जैसे आप नंबरिंग दे सकते हो, इसको ABCD अल्फ़ाबेट में दे सकते हो, लोअर केस में, अपर केस में भी दे सकते हो आप, या फिर रोमन नंबर में भी दे सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे आप लिस्ट डिज़ाइन करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए हमने एक कर दिया, फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ये 2 हो जाएगा, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये 3 हो जाएगा। अगर आप इसको अल्फ़ाबेट में करना चाहते हो तो यहाँ पे A सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा ऐसे A, फिर अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करेंगे, ये B हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये आपका C हो जाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं आपको लिस्ट के लिए, आप अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो। अब जैसे ये तो लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने अलग से लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेलेक्ट करेंगे किसी भी एक फंक्शन को जिसमें हम लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नंबर में लिखना है, तो हम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे राम, फिर एंटर दबाएंगे, श्याम। ये ऑटोमेटिक आता जाएगा, जैसे ही आप एंटर दबाते जाओगे वैसे वैसे वो नंबरिंग ऑटोमेटिक आता जाएगा। सुभाष, ये ऐसे आता जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ से नॉन कर देते हैं। नॉन करने के बाद क्या है, हमारे सारे वो नंबरिंग हट जाएंगे। तो यहाँ से हाइलाइटर भी हम हटा देते हैं नो कलर करके। जैसे ही नो कलर करेंगे ये हमारा हाइलाइटर भी हट जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होता क्या है, जैसे 2 लाइनों के बीच में जो भी स्पेस है उसको एडजस्ट करता है ये। जैसे मान लीजिए द क्विक, जो ये पैराग्राफ हमने ऊपर का लिखा हुआ है, इसके बीच की जो लाइन है उसको बढ़ानी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको घटाना है तो हम सेलेक्ट करके घटा भी सकते हैं। जैसे पूरे पैराग्राफ की लाइनिंग की बढ़ानी है, पूरे के पैराग्राफ की लाइनिंग बढ़ जाएगी। ऐसी घटाना है तो हम यहाँ से घटा सकते हैं। लाइन स्पेसिंग को यूज करने से पहले हमें सेलेक्ट करना होता है पैराग्राफ को, या फिर जो भी 2 लाइनें हैं उनको, जिनके बीच का स्पेस हमें एडजस्ट करना हो। बिना सेलेक्ट किए हुए आप नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका पैराग्राफ के अंदर में अलाइन। अलाइन जैसे कि आपको यहाँ पे 4 अलाइन दिए गए हुए हैं, आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ये है लेफ़्ट अलाइन, ये होता है राइट अलाइन। यहाँ पे राइट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका राइट साइड में, और ये हो जाता है आपका पैराग्राफ, मतलब कि आपका जस्टिफाई मतलब दोनों साइड में बराबर आ जाता है ये। नेक्स्ट आपका फंक्शन आ जाता है इंसर्ट। इंसर्ट में आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पिक्चर, पेन, डेट एंड टाइम एंड इंसर्ट ऑब्जेक्ट। पिक्चर में होता क्या है, जो भी आपको पिक्चर इसमें ऐड करनी है, आपके अपने वर्ड पैड में लगानी है, आप यहाँ से पिक्चर लगा सकते हो। इसको लगाते कैसे हैं, आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपका माउस के लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कहाँ से पिक्चर को आपको लेना है। जैसे मैं कंप्यूटर में मैं ले लेता हूँ, आपको यहाँ से मैंने ले लिया, ये आ गई पिक्चर हमारी वर्ड पैड। अब इसको आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फंक्शन होता है लास्ट, कहीं भी कोने से पकड़ के आप इसको छोटा कर सकते हो। यहाँ से आप अपने हिसाब से जितना छोटा करना चाहते हो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। आप इसको खींच भी सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इसमें पिक्चर चेंज का। पिक्चर चेंज के लिए करना क्या होता है, हमें पहले सेलेक्ट करना होता है पिक्चर को, फिर जाना है आपको पिक्चर फंक्शन में, और फिर यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाता है चेंज पिक्चर का।
चेंज पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ओपन हो जाता है सिलेक्ट पिक्चर के लिए, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें ये पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, चेंज होगी आपकी पिक्चर। मान लीजिए दूसरी पिक्चर लगानी है इसकी जगह पे, तो फिर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे चेंज पिक्चर पे जाएंगे और फिर यहाँ से हम पिक्चर वो सेलेक्ट करेंगे जो हमें चेंज करनी है। जैसे कि देख सकते हैं आप हमारी पिक्चर चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन मिल जाता है आपको पेन ड्राइंग। इसमें क्या क्या करते हैं, जैसे आपको कोई भी ड्राइंग करनी है पेंट में, आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ड्राइंग कर ली, स्टार बना लिया, इसमें कुछ कलर फिल कर देते हैं। आउट साइड में कर दिया हमने, फिर सर्कल में बीच में हमने कर दिया। ये हमने मान लीजिए ड्राइंग कोई बना ली। अब आप चाहते हो कि इसको हम वर्डपैड में ऐड कर दें, तो ऐड करने के लिए करना कुछ नहीं है आपको। आपने डिज़ाइन बनाई, आपको डिज़ाइन बना लेना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से क्लोज़ कर देना है। जैसे ही आप क्लोज करोगे ये ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर ड्राइंग आ जाएगी वर्डपैड में। ये आ गई आपकी पिक्चर। यहाँ से छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो जैसा आप डिज़ाइन करना चाहो। फिर नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, जैसे मान लीजिए आप किसी लाइन में कहीं पे रखना चाहते हो डेट एंड टाइम, जैसे मान लीजिए इस लास्ट में हम डेट एंड टाइम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे इस पे डेट एंड टाइम पे, फिर हम अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे किस हिसाब से हम रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे केवल डेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर डेट वाले पे सिलेक्ट करके फिर हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपकी डेट आ गई आज की, जो भी आपने चेंज की या जो भी आपने डेट लगानी है। जैसे कि आपको जैसे आप अलग से भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा है या कोई फाइल बनाई है, आप चाहते हो कि उस डेट और टाइम का हम रखना चाहते हैं रिकॉर्ड। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है आपका डेट और डे दोनों, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर में डेट और डे दोनों आ जाता है एक साथ में, जिससे आपको पता चलेगा किस दिन आपने क्या वर्क किया था। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में होता क्या है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट की फाइलें होती हैं, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। अब जैसे इसमें फ़ोटोशॉप इमेज भी है, फ़ोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन है, एक्सेल की भी फाइलें हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी फाइल ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम एक्सेल चार्ट, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे हम, तो ये क्या है, हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग फाइल आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दे रखा है डाटा, पूरा डाटा। यहाँ से जैसे चेंज करोगे आपको चार्ट के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ट ये है, मार्च ये रहा। मार्च में आपको फूड यानी कि ये कलर है आपका ब्लू। अब जैसे मार्च में आप फूड को क्लिक चेंज करोगे कुछ भी, तो आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसको कर दो 5। अब जैसे चार्ट पे जाओगे आपको 5 यानी कि नीचे दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप चेंज करोगे एक्सेल शीट में, यहाँ पे चार्ट में आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से कट करके हटा देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका सिलेक्ट ऑल, रिप्लेस एंड फाइंड। सिलेक्ट ऑल में होता क्या है, आपने जो भी टाइप कर रखा है पैराग्राफ में, आपने जो भी लिखा है वो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ में। फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइंड। फाइंड में होता क्या है, जो भी हमें वर्ड, मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा है, काफ़ी पैराग्राफ ज़्यादा है और उसमें हमें कोई एक वर्ड स्पेसिफिक फाइंड करना है, तो हम यहाँ से फाइंड की मदद से हम उसको खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जंप फाइंड करना है, JUMPS। जैसे ये जंप्स लिखा है, मान लीजिए हम जंप लिख देते हैं जैसे हमारे टेक्स्ट में, तो यह क्या फाइंड कर देगा जंप्स।
क्योंकि हमारे टेक्स्ट में, हमारे पैराग्राफ में जंप के साथ एस भी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं मैच होल वर्ड ओनली, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो लिखा है वो फाइंड करेगा केवल, ना कि वो भी जो इसके साथ और वर्ड जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए हम फाइंड करते हैं तो हमें ये दिखा रहा है वर्डपैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अगर यही एस लगा करके फाइंड करते हैं तो वो हमें दिखाता जाएगा कहाँ कहाँ पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी यहाँ पे फाइंड वर्ड में लिखा है ये वही वर्ड फाइंड करेगा, ना कि उससे रिलेटेड कोई भी उसके साथ जुड़ा हुआ। ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें वर्डपैड में। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस में होता क्या है, जैसे आपने कोई वर्ड लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे क्विक, ठीक है, और हमें लगता है कि इसको क्विक को हटाना है, क्विक की जगह हमें कोई और वर्ड लिखना है, हमने गलती से लिख दिया है ये, तो हम यहाँ से रिप्लेस करके लिख सकते हैं। जैसे हमने क्विक लिखा है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें बता देगा कि यहाँ पे क्विक है। अब इसको रिप्लेस करना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डू लिख दूँ, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम रिप्लेस। रिप्लेस जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट फाइंड कर दिया यहाँ पे, यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हो। मान लीजिए काफ़ी सारे क्विक वर्ड लिखे हुए हैं और सबको रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल से हम सबको एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ भी है, फिर हमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबको रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे के सारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे और रिप्लेस ऑल, सारे के सारे वर्ड हमारे रिप्लेस हो गए डू से। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका व्यू। व्यू में आपको मिलता है जूमिंग, जूम आउट 100%। 100% में आपको डिस्प्ले जो भी आपको दिख रहा है ये 100% है। जूम आउट करोगे तो ये छोटा होता जाएगा और जूम इन करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, मतलब ये नज़दीक से दिखाएगा आपको जो भी टेक्स्ट है। हम इसको 100% रख देते हैं। ये होता है रूलर। रूलर में क्या होता है, आपको ये यहाँ पे स्केल दिखाता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर होता है नीचे एक स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको ये स्टेटस बार दिखाता है। यहाँ पे जूमिंग और जूम आउट का आपको फंक्शन एक मिल जाता है। आप यहाँ से भी जूमिंग और जूम आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट फंक्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे वर्ड वॉप। इसमें होता क्या है, जैसे भी आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो अरेंजमेंट के लिए होता है ये। जैसे आपने वॉप टू रूलर, आपके कायदे से ये रूलर के हिसाब से सिलेक्टेड है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जैसे आप वॉप टू विंडो करेंगे ये अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, ये विंडोज़ के अकॉर्डिंग दिखाने लगेगा आपको। फिर नो वॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये विंडोज़ की तरह ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको वॉप टू रूलर रखते हैं ताकि ये अरेंजमेंट में रहे ये एक तरीके से। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका मेजरमेंट यूनिट। आप अपने हिसाब से जो भी आपका पेज है उस हिसाब से रख सकते हो आप यूनिट के हिसाब से। जैसे ही यहाँ पे आपके चेंज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी सेंटीमीटर है, आप इंच के हिसाब से रखना चाहो तो इंच पे क्लिक कीजिए, ये इंच के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसा ये एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेंटीमीटर में रख देते हैं हम इसको। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइल। फाइल में होता क्या है, इसमें अलग अलग फंक्शन है अलग अलग वर्क के लिए। ये होता है न्यू। जैसे आपको न्यू फाइल बनानी है तो आप यहाँ से न्यू फाइल बना सकते हो। अब न्यू फाइल बनाने से पहले आपसे ये पूछता है बार बार डू यू वांट टू सेव। अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव कर सकते हो, और डोंट सेव मतलब सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ से डोंट सेव कर सकते हो, मतलब आपकी फ़ाइल सेव नहीं होगी, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओपन। जो भी आपने फ़ाइल बना रखी है कहीं पे उसको ओपन करना चाहते हो वर्डपैड में तो आप ओपन कर सकते हो सेलेक्ट करके। नेक्स्ट आता है आपका सेव। जैसे आपने कोई फ़ाइल बना ली उसको सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव एज, जैसे आपने कोई फ़ाइल बनाई उसी फाइल को किसी और फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर। तो प्रिंट करने से पहले हम पेज को सेटअप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पेज सेटअप है, पेज सेटअप पे आएंगे हम।
फिर यहाँ पे आता है आपको साइज़ आपको क्या करना है। नॉर्मली हम साइज़ रखते हैं A4। फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ये होता है आपका ओरिएंटेशन। यहाँ पे जो भी आपको ये दिख रहा है ये है अभी पोर्ट्रेट में। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, लैंडस्केप में हो जाएगा। ये होता है लैंडस्केप और ये होता है पोर्ट्रेट। फिर आपको ये मार्जिन बताता है। यहाँ पे मार्जिन जैसे मान लीजिए हमें 1 रखना है सब, तो 1 रख सकते हैं। चारों तरफ से 1 हो जाएगा। अब बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे 5 रखना है 5 रख सकते हो। और यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में। ये होता है प्रिंट पेज नंबर। मतलब जो भी आपने, मान लीजिए आपने 100 पेज बनाए हैं, 100 के 100 चाहते हो कि नंबरिंग वाइज प्रिंट हो, मतलब हर एक पेज पे नंबर प्रिंट हो, तो आप यहाँ से टिक करके सेटअप कर सकते हो, जिससे क्या है आपको नंबरिंग वाइज पेज वो प्रिंट होंगे। हर एक पे अपना एक नंबर आएगा, जैसे फर्स्ट नंबर पे 1 आएगा, सेकंड पे 2 नंबर आएगा, थर्ड पे 3 नंबर लिखा हुआ आपको आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा आपका कौन सा पेज है। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे प्रिंट में। प्रिंट में जैसे जाएंगे, हम प्रिंट्स करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे कि जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो प्रिंट सही आ रहा है पेज पे या नहीं। पहले प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं पेज सेटअप के भी। पेज यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, जो भी आपने पेज सेटअप किया पिछले ऑप्शन में, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे 100% कर सकते हो, 100% करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे 1 पेज 2 पेज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 2 पेज करना है तो 2 पेज को जूम कर सकते हो। यहाँ पे कर सकते हो, इसको प्रीव्यू को हटा सकते हो यहाँ से। फिर आप प्रिंट में जाओगे, ये प्रीव्यू प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज, ये जब फंक्शन ओपन होता है जब आप कई पेज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो एक है, मान लीजिए आपने 2-3 पेज बना लिए, तो यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं और नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं। फिर आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रिंट, यहाँ से फिर आप प्रिंट कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है प्रिंटर, आपका कौन सा प्रिंटर है। प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देते हैं, हमें कितनी कॉपीज़ निकालनी है इस पेज की। और यहाँ पे आता है जैसे ऑल सेलेक्ट करेंगे तो सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आपने मान ले 100 पेज बना लिए किसी फाइल में, वर्ड पैड में, आप चाहते हो कि उसमें से कुछ ही प्रिंट करूँ, जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक करूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेजेस पे आओगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे 1 से 50, 1 से 50 लिख देंगे और बीच में इसके एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, उतने ही पेज प्रिंट करेगा 1 से 50 तक, 50 के आगे ये प्रिंट नहीं करेगा। और जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो ये सारे के सारे प्रिंट कर देगा जितने भी आपने पेज बनाए होंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा आपके प्रिंटर से। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।